कोरबा जिले के कटघोरा के बाद अब सरगुजा का एक छोटा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ का नया कोरोना हॉटस्पॉट बनने का खतरा मंडरा रहा है। वहां रखे गए झारखंड के मजदूरों के एक शिविर में कल शाम एक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला और अब उसके बाद सूरजपुर में किए गए रैपिड टेस्ट में 9 और लोगों की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अभी इसकी अंतिम पुष्टि हालांकि होनी बाकी है। उसके नमूने रायपुर भेज दिए गए हैं। यहाँ एम्स या मेकाहारा की जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग सच में कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर रैपिड टेस्ट के रिजल्ट्स गलत थे। सरकार में उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले में 100 से कुछ अधिक मजदूरों को राजनांदगांव जिले से लाकर यहां रखा गया था। ये सभी झारखंड के थे और महाराष्ट्र से झारखंड जाते हुए राजनांदगांव में रुके हुए थे। चूंकि ये करीब 400 लोग थे, इसलिए कोई भी स्थानीय समस्या खड़ी ना हो, इसलिए इन्हें अलग अलग जिलों में भेजा गया था। सूरजपुर में 100 से कुछ अधिक लोग ले जाकर 2 शिविरों में रखे गए थे। इनमें से एक शिविर के 40 लोगों में से मंगलवार को एक कोरोना पॉजिटिव निकला। तो अभी छत्तीसगढ़ में संकट टला नहीं है और यही बात IBC 24 पर हम आपको लगातार कह रहे थे कि राहत जरूर है लेकिन खतरा टला नहीं है, इसीलिए एहतियात जरूर बरतें, लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन करें। कल देर शाम एक पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके बाद रैपिड टेस्ट किट से लोगों की जांच की गई तो 9 और पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि अभी इनकी एम्स से पुष्टि होनी बाकी है। ये प्रारंभिक जांच है, प्रारंभिक रिपोर्ट है जो रैपिड किट टेस्ट से है। फिलहाल एक और टेस्ट अभी इन 9 पॉजिटिव मरीजों का किया जाएगा। इसके लिए इनके सैंपल एम्स में भेज दिए गए हैं। एम्स से रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये 9 पॉजिटिव केस वाकई में पॉजिटिव हैं या फिर रैपिड टेस्ट किट के रिजल्ट जो है वो गलत हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि जो एक पॉजिटिव मरीज और उसके साथ साथ 9 पॉजिटिव रैपिड टेस्ट कैसे जो पॉजिटिव मरीज आए हैं, ये सभी लोग शिविर के ही बताए जा रहे हैं जो महाराष्ट्र से झारखंड की ओर जा रहे थे और जो उन्हें शिविर में रोका गया था। लेकिन चिंता का विषय ये है कि शिविर में 400 और मजदूर भी हैं, तो उन पर भी अब संक्रमण का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। हालांकि वहां पर एहतियात के तौर पर तमाम सावधानी जो है वो बरती जा रही है। लेकिन अब ये कि क्या सूरजपुर कटघोरा के बाद दूसरा हॉटस्पॉट बन जाएगा, ये खतरा जरूर मंडरा रहा है। तो सूरजपुर में 9 लोगों की रैपिड टेस्ट से प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि इनके सैंपल्स जो हैं ये भेज दिए गए हैं और इसके बाद ही अंतिम पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये पॉजिटिव मरीज वाकई में पॉजिटिव है या फिर रैपिड किट टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो गलत हैं। तो सूरजपुर में रैपिड किट टेस्ट से फिलहाल 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, लेकिन एम्स की अंतिम पुष्टि फिलहाल बाकी है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो स्थिति है वो 4 एक्टिव केस हैं। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बलरामपुर से और सूरजपुर से 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरजपुर से अजय सोनी और बलरामपुर से अरुण सोनी। पहले रुख करेंगे सूरजपुर का। अजय, सूरजपुर में किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव मरीज पहले ही कल आ चुका था, जिसके बाद 9 लोगों की फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक अंतिम छोर पे बसे जिले से एक पेशेंट की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस संकट को टालने में जुट गया। इसके बाद एहतियातन के तौर पे कितने और पॉजिटिव है इसकी जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला रात में जटावन पहुंचकर जो आश्रय स्थल है उसमें पूरे 106 लोगों को रैपिड टेस्ट किया, जिसमें से 9 पॉजिटिव आए हैं रैपिड में। और जो टोटल वहाँ पे आश्रय स्थल में रहने वालों के अलावा जो उनके सिक्योरिटी या उनके भोजन या अन्य व्यवस्थाओं में लगे थे, उन टोटल करके 163 लोगों की रैपिड टेस्ट से जांच हुई है, जिसमें 9 ही सिर्फ पॉजिटिव आए हैं। और राहत की बात है कि इन सभी 9 और 1 एम्स से मेडिकल कॉलेज से जो पुष्टि हुई थी, टोटल 10 मरीजों को रायपुर रात में किया गया है। और उसके बाद एहतियातन जो वहाँ पे व्यवस्थाएं थी वो पूरी लॉकडाउन कर दी गई है। चलिए, बलरामपुर से हमारे साथ अरुण सोनी भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। बलरामपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं एहतियात के तौर पर, अरुण?
जी देखिए, बलरामपुर जिला जो है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र में बसा जिला है। ये यहाँ पर झारखंड का बॉर्डर भी लगता है। जो गढ़वा में 1-2 मरीज मिले हैं, उसके बाद से जो एहतियातन काफ़ी सख्ती बरती गई है बॉर्डर में जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। अभी जो हाल ही में जो सूरजपुर में जो कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीज आए हैं, उसके बाद सूरजपुर का जो इलाका है, जो बॉर्डर है, उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पर प्रशासन काफ़ी सख्त है। जो लोग बाहर अगर निकल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, और जो दुकान में अगर खुलने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर थोड़ा जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर भी काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। यहाँ पर प्रशासन का देखा जाए तो पूरी तरह से मुस्तैद है, और एक अच्छी खबर यहाँ पर है कि अब तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं आया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो देखा जाए झारखंड का जो गढ़वा और जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही है। प्रतिदिन जो कलेक्टर और एसपी हैं, उनकी टीम प्रतिदिन वहाँ पर जाती है और उनसे लगातार जो पूरा इलाका है उसका जांच किया जा रहा है। मुस्तैदी से वहाँ पर चलिए, इसके साथ ही हमारे साथ अंबिकापुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, अभिषेक सोनी। अभिषेक, कल 9 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर अंबिकापुर में टोटल लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। देखिए, जो सूरजपुर की जो दूरी है अंबिकापुर से बेहद कम है। यही कारण है कि अब जब सूरजपुर में 9 और 10 मरीज की प्रारंभिक तौर पे ये पुष्टि हो चुकी है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसने सख्ती बढ़ा दी है। ये जो अभी तक जो 20 तारीख के बाद से जो ढील दी गई थी, एक तरीके से काफी संख्या में लोग बाहर आ रहे थे, कई जो गैर जरूरी के सामानें हैं वो भी खुल रही थी, तो इनको देखते हुए जिला प्रशासन ने एकदम सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि कोई भी गैर जरूरी के सामान जिन्हें अनुमति नहीं दी गई है वो नहीं खुलेंगे। इस पे जो राहत के सामान है, जिसपे जो अति आवश्यक सामान है, चाहे वो राशन की बात हो, दवाओं की बात हो, या फिर अन्य जो दुकानें जिन्हें अनुमति दी गई हैं वो दुकानें तो संचालित होंगी, लेकिन जो और भी दुकानें खुल रही थी जिसके कारण भीड़ लगातार बढ़ रही थी, उस पर शिकंजा कसने की तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। खुद एसडीएम के जो अमला है वो निकलेगा सड़कों पर, और इस तरह की जो गैर जरूरी की जो सामानें जिनको अनुमति नहीं है वो खुली पाई जाएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो गढ़वा एक बड़ा जो झारखंड का इलाका है, वहां पर कोरोना पॉजिटिव के काफी मरीज सामने आए हैं, और उसके बाद से जो ट्रांसपोर्टिंग का काम था वो उसके जरिए न सिर्फ बलरामपुर बल्कि सरगुजा तक वो पहुंच रहे थे, तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है कि अब भी वर्तमान समय में जो अनुमतियां थी उन्हें निरस्त कर दिया गया है, ताकि कोई भी कोरोना को संक्रमित मरीज यहां तक न पहुंच सके। इसके अलावा जो सरहदी क्षेत्र हैं, चाहे वो सूरजपुर का बॉर्डर हो, बलरामपुर का बॉर्डर हो, या फिर कोरबा या फिर रायगढ़ के बॉर्डर हो, तमाम जो इलाके हैं वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अगर कोई किसी को अति आवश्यक कार्य नहीं है तो वो एक सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश न करे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जब सरगुजा जो संभाग था अब तक ग्रीन जोन में था, लेकिन एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में जो सूरजपुर का इलाका सामने आया है, उसको देखते हुए पूरे संभाग भर का जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट हो गया है, और जो तमाम जो कवायदें की जा रही हैं उस पर सक्रियता दिखाई जा रही है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह थी कि जब से 20 तारीख के बाद प्रशासन ने काफी दुकानों को अनुमति दी थी, उसके बाद से भीड़ काफी सड़कों पर देखी जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था। इसको देखते हुए कलेक्टर ने खुद सख्त निर्देश जारी किए हैं, और ये निर्देश जारी किए हैं कि जो भी लोग यहाँ पर हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क लगाकर जो नहीं निकल रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ सड़क पर थूकने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि सूरजपुर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं उसके बाद पूरे संभाग का जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट हो गया है। जो बैरियर्स हैं वहां पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति। चलिए, इसके साथ ही हमारे साथ रायपुर से स्टार जैन अब जुड़ रहे हैं। स्टार, 9 लोगों की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, लेकिन अब हर किसी को इंतजार है उस रिपोर्ट का जो एम्स के द्वारा दी जाने वाली है। तो कब तक वो रिपोर्ट आ जाएगी और कब तक इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि क्या वो जो 9 पॉजिटिव मरीज जो प्राथमिक रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आई है वो पॉजिटिव है या नहीं?
देखिए देर रात ये उनके रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद डिसीजन लिया गया उनको रायपुर लाया जा रहा है। आज दिन में वो रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उनको एम्स में या फिर मेडिकल कॉलेज में उनका सैंपल लिया जाएगा। हालांकि तैयारी दोनों तरफ है, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि एम्स में ही उनको रिफ़र किया जाएगा और वहीं पर उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके उनके रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जाएगा। करीब 6 से 7 घंटा टाइम लगता है RT-PCR टेस्ट के रिपोर्ट्स आने में, तो उस हिसाब से शाम तक उनकी रिपोर्ट्स आने की संभावना है। और फिलहाल जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जो RT-PCR टेस्ट की बात है, तो फिर उनको कोविड वार्ड है जो वहाँ बाकी मरीजों ऑलरेडी 4 मरीजों का जहाँ इलाज चल रहा है उनको भी वहीं रखा जाएगा। तो शाम तक इंतज़ार करना पड़ेगा उस रिपोर्ट का। लेकिन ये एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि रैपिड टेस्ट में उनके पॉजिटिव आए हैं। साथ ही साथ जो एक केस कल सूरजपुर से आया था वो रैंडमली लिया गया था और उसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और फिलहाल शाम तक स्थिति इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि शाम तक ही कुछ नतीजे सामने आएंगे। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जो अब आती है शाम के, उसका में यदि क्लियर हो पाएगा कि इन जो 9 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं इनकी क्या स्थिति है और आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ एक्शन रहता है गवर्नमेंट का। हाँ जी, चलिए इसके बाद अब हमारे साथ मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता जुड़ रहे हैं। सतीश, सूरजपुर में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एहतियात के तौर पर मनेंद्रगढ़ में किस तरीके की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से सूरजपुर जिले में 9 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हुए हैं, उसके बाद उसने कोरिया जिले की चिंता बढ़ा दी है। और क्योंकि कोरिया जिला का जो बॉर्डर है वो सूरजपुर जिले से लगा हुआ है, तो ये जो कोरिया जिला अभी तक जो ग्रीन जोन में था, अब लगातार जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से भी कोरिया जिला लगा हुआ है, उसके बाद सूरजपुर जिले से लगा हुआ इधर कटघोरा और पेंड्रा की बात पहले ही सामने आ चुकी है। तो प्रशासन की जो कवायद है वो एक दिन पहले शहडोल जिले में, जिस तरह से शहडोल में 2 पॉजिटिव आए थे, उसके बाद प्रशासन की कवायद एक दिन पहले कलेक्टर डोमन सिंह, SP चंद्रमोहन सिंह और इलाके के विधायक गुलाब कमरों ने कल भरतपुर ब्लॉक का दौरा किया था और वहां अलग अलग गांवों में जाकर के पूरी जो मॉनिटरिंग की थी कि कहां पे जो है बॉर्डर को सील करना है और जवानों की तैनाती करनी है। मैं बता दूं कि कुंवारपुर में 28 लोगों को जो है कुंवारपुर के लोग एक सूची तैयार की गई है भरतपुर ब्लॉक में, और हमारे पास जो जानकारी है कि 28 लोगों को जो आइसोलेट किया गया है। कुंवारपुर के अलावा मधौरा है और उसके अलावा छतई, जैती और सनबोरा गांव में प्रशासन ने बॉर्डर को सील कर दिया है और जवानों की तैनाती की है। निश्चित तौर पर जिस तरह से मामले आ रहे हैं, तो कोरिया जिला जो अभी तक सेफ जोन के रूप में था, तो अब जो है कोरिया जिले की भी चिंता बढ़ गई है। प्रशासन चूंकि कल भरतपुर से लौटा है, तो आज जो सूरजपुर जिले के जो बॉर्डर हैं वहां पर प्रशासन की पूरी कवायद होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है बॉर्डर को सील किया जाए और अपने जिलों को जो है सुरक्षित बचाया जा सके। चलिए, आप सभी अपने क्षेत्र में नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।